हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं हिंदी पढ़ने लिखने के क्लास में। जो है हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि मैं आपको एक क्लास में बताऊंगी कि जो हिंदी ध्वनियों के उच्चारण का स्थान कौन कौन सा है, ताकि जो है आप जो है जब हिंदी का उच्चारण करते हैं, हिंदी के किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते या हिंदी की कोई भी ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी जो उसका उच्चारण हो जो है वो ठीक ढंग से जो है आप कर सकें। मैंने आपको जब हिंदी की पढ़ने लिखने की जो क्लास में जब मैंने स्टार्ट की थी, तभी मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो में जो आपको बताऊंगी कि हिंदी जो ध्वनियाँ होती हैं उनके उच्चारण के स्थान कौन कौन से होते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगी मैं कि हिंदी ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार से कौन कौन से उसके जो है स्थान होते हैं। ओके, क्योंकि देखिए, चाहे आप वोवल्स हुए, ठीक है, जब इंग्लिश में जो होता है, जब हम इंग्लिश का साउंड बोलते हैं, ओके, जब हम ABCD बोलते हैं तभी उसका भी जो उच्चारण का भी स्थान होता है, जो ववल्स होते हैं उसका कहाँ क्या स्थान होता है, हम बोलते हैं वो साउंड है, मतलब वो हमारे ववल्स है, ठीक है। तो उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीज़ें वो साइलेंट वर्ड क्यों कहलाते हैं, वो बहुत मायने रखी जाती है। उसी प्रकार से अगर हमें हिंदी का सही उच्चारण करना है तो उसकी जो ध्वनि का स्थान है, मतलब वो ध्वनि कहाँ से बोली जाती है, उसका स्थान जब हमें पता होता है तो हम उस वर्ण को या उस शब्द का कहा जा सकता है कि जो वर्ण होते या व्यंजन होते हैं उसे जो है हम लोग उसी स्थान से जब बोलते हैं तो वो जो होता है क्या होगा, हमारा जो वो क्लियर वर्ड निकले, मतलब वो जब होता है कहेंगे कि उसका जो उच्चारण जो है सही कहलाता है। ओके, तो इस ध्वनि में हम देखेंगे तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि हिंदी ध्वनियों के उच्चारण का स्थान। अब हिंदी ध्वनियों के उच्चारण का स्थान मतलब कहते किसे, जैसे कि यहाँ पे परिभाषा लिखी हो है कि मुंह के जिस भाग से, मतलब जहाँ पे मुंह जो हमारा पूरा, मतलब हमारा मुंह कहाँ से, जो गले से लेके जो हमारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेक बोलते हैं और हिंदी में हम लोग गला बोलते हैं, वहाँ से लेकर जो होता है हमारे मुंह तक का जो भाग है, मतलब दांत से जहाँ तक हम लोग खाना खाते हैं वो तक का भाग, मतलब मुंह, मतलब पूरा फेस नहीं बोला गया यहाँ पे मुंह का मतलब बोला गया है गले से ले करके जहाँ पे हमारा कंठ होता है ना, बोलते घाटी, जिसको हम लोग बोलते हैं घाटी, ठीक है, जो हमारी घाटी होती है वहाँ से लेकर और जो हमारे ओठ तक का जो द्वार है, ठीक है, जहाँ से हम लोग खाना डालते हैं और जो हमारे निगलने का स्थान जो हमारा कहाँ पे, वो घाटी है, मतलब हमारे गले, वहाँ तक के स्थान जो है उसी को ही बोला जाता है। वो पूरा क्या हुआ, हमारे मुंह के अंदर के जो भी भाग है उससे ही जो होते हैं वर्णों की ध्वनियों का जो है उच्चारण होता है। मतलब हमें जो है जो वर्णों की ध्वनि का उच्चारण जो होता है हम मुंह के भाग से ही करते हैं। जिस भाग से वर्णों के उच्चारण होते हैं उसे जो होते हैं उसे जो उच्चारण स्थान कहते हैं। मतलब मुंह के जिस भाग से वर्णों के ध्वनियों का उच्चारण होता है, जहाँ से मुंह के जिस भाग से जिस ध्वनि का उच्चारण होता है उसे ही हम कहते हैं उच्चारण स्थान, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान कहते हैं। तो इन उच्चारण स्थानों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है, मतलब जो हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान है एक्चुअल में हम देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 आपको प्रकार है, तो हमारे 9 प्रकार जो हमारे ध्वनि के जो हमारे वर्णमाला में जो है ना, हमारे जो वर्णमाला है उसके जो है कितने हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो हमारे वर्णमाला है उसमें जो है उसके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे, वैसे तो 9 प्रकार में है लेकिन आपको मुख्य रूप से जो 5 मैं बता रही हूँ आप देखेंगे। जैसे कि ये हमारा मुंह है, ओके जी, देखो जहाँ पे दंत, दंत मतलब दांत, ओके, दंत का मतलब क्या है, दांत। जिन ध्वनियों का, जैसे कि जिन ध्वनियों का या जिन वर्णों का उच्चारण दंत, दंत मतलब दांत से होता है, जैसे कि दांत से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण, त वर्ग, त वर्ग मतलब त थ द ध न, और ल स स स स स, ये जो स है
ये जो स का जब आप उच्चारण, जैसे छोटा वाला स हम लोग बोलते हैं ना स, इस स का जब उच्चारण करेंगे तो ये दंत से होता है, मतलब दांत से टच होकर हमारी जो जीभा होती है वो दांत से टच होती है। और वो कौन से दांत से टच होगी, ये जो होता है हमारी जो नीचे की दांत होती है उससे जो है टच होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं स स स स बोलते हैं। ओके ठीक है। ल ल ल तो ऊपर वाले में त थ द ध ना। अगर आप लोग जो है त वर्ग जो है हमारा, अगर उनका उच्चारण करेंगे तो आप उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्ग में जो उच्चारण हो रहा है उसका जो कहा जा सकता है कि ये जो दांत में जो है आपके ऊपर वाले दांत में जो है जीभ जो है टच होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस वर्ग को हम लोग दंतव्य मतलब या दंतव्य का है या दंत वर्ण कहते हैं। ओके, समझ में आया आपको इतना। उसके बाद आता है हमारा ये, उसके बाद जो अगर आप देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं तालु की। ओके, तालु जो होता है तालु, ओके, जो हमारा तालु होता है, तालु हम किसे कहते हैं, यानी कह सकते हैं हमें जीभ का छत भी बोल सकते हैं तालु को, जिसमें जो है जीभ के ऊपर जो हमारे जो आगे का जो तालु दांत के ऊपर जो मसूड़ा होता है ना, जब हम दांत को जो ऊपर जो जो अंदरी जो मसूड़ा होता है दांत के ऊपर, जब हम उसे हम कहते हैं तालु। ओके, यहाँ पे जो होता है ये मुंह से जो पहला वाला भाग आते हैं उसे कहते, जैसे कि हम लोग अगर उच्चारण करते हैं तो इसके अंतर्गत जो च वर्ग और य और श ई और ई होता है। ठीक है, ठीक है। अभी कैसे, जैसे आप बोलेंगे ई ई ई ई, ओके। और ये देखो च छ ज झ, ठीक है, इस प्रकार य श श। जब हम श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है आगे जो हमारी तालु है वहाँ पे जाके टच होती है। च वर्ग, जब च वर्ग का जो भी उच्चारण वर्ण करेंगे वो जब उच्चारण करते तो हमारी जीभ जो है वो कहाँ पे, ऊपर जो हमारे ऊपर वाले दांत के बगल में जो तालु है, जो आगे का तालु, वहाँ पे जाके टच होता है, इसलिए इसको कहते हैं च वर्ग, यानी तालु पे जो होता है वर्ण कहते हैं। ओके, अब आता है हमारा मूर्धा। अभी मूर्धा किसे कहते हैं, मूर्धा जो है हमारे जो तालु है और जो हमारी कंठ है ना, मूर्धा हम उसे कहते हैं जो हमारे कंठ और जो हमारे तालु के बीच वाला जो तालु या मूर्धा मतलब होता है कि जो बीच में जो रहता है, जिसको कहते हैं पीछे का हिस्सा, जीभ के जो पीछे जब हम जीभ उच्चारण करते हैं तब जो हम उसका उच्चारण करते हैं, जो हमारे पीछे जो है तालु जो होती है जिसको मूर्धा हम लोग बोल रहे हैं, ये जो तालु के बाद में आती, जो मतलब तालु का सबसे उभरा ऊंचा भाग रहता है, जो सबसे उभरा भाग रहता है ना, ज़्यादा ऊंचा होता है तालु पे, है ना, ऊपर का जो तालु है हमारा वो जो सबसे ऊंचा वाला भाग रहता है उसे बोलते हैं मूर्धा। ओके, जैसे कि ट ठ ड ढ, तो हमारी जब जीभ है वो कहाँ जाएगी, जो हमारा मुंह के अंदर का जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे जाके, ऊपर जो सबसे गहरा वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे जाके जो है हमारा जो है जीभ जाके टच होती है। जैसे उसके अंदर ट वर्ग आता है, र श श श, यहाँ पे ये वाला श आ रहा है, श श शट शट बोलते हैं श, वो वाला, और री आता है, री 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 बोलते हैं ना हम लोग, वो वाला, ये हमारा हो गया। अब आया हमारा ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होंठ। जिन ध्वनियों का उच्चारण हम लोग होंठ की सहायता से करते हैं, ओके, उसे कहते हैं, तो ये इसको बोलते हैं, इसे जो है ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। जैसे उ और प वर्ग, जो प वर्ग प फ ब भ म जो है यहाँ तक आप उच्चारण के तो दोनों होंठ जो है हमारे आपस में चिपकते और खुलते, और जब ओ बोलते, जब ऊ बोलते तो हमारा मुंह जो है गोल हो जाता है। ओके, अब आया हमारा कंठ। कंठ यानी गला। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण हम लोग कंठ की सहायता से करते हैं, मतलब कंठ की सहायता से, जिनमें न जीभ की सहायता लगती है, न दांत की, न मूर्धा की, न दंतव्य, न तालु, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, खाली कंठ से हमारी जो आवाज़ हो वो गले से निकलनी चाहिए बस, बाकी और किसी भी मूवमेंट नहीं होना। जैसे कि अ आ, ठीक है, अ आ और ह और आह, आह है ना,
अंगा, अंगा नहीं है, अंगा में है, अंगा जो हम लोगों ने आपको मैंने बताया था इसको अंगा, ये अह है और ये अंगा है जो एक डॉट देते हैं, ठीक है। और चंद्र बिंदी यहाँ पे उसका भी प्रयोग नहीं, खाली यहाँ पे अह का जो दो डॉट रहता है जिसे हम लोग विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग जो होता है वो, और अह और क ख ग घ, अगर आप देखेंगे तो ये जो है गले से इसका उच्चारण होता है। ओके, तो इस प्रकार से जो होता है ये हमारी जो है ध्वनियों के उच्चारण के स्थान है। ओके, आया समझ में? तो चलिए इन्हीं ध्वनियों के उच्चारण के स्थानों को हम लोग जो है थोड़ा सा बांट के देख लेते हैं और अच्छे से हम समझ लेते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, देखेंगे कि ये आपके सामने कुछ चार्ट है और इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे किस स्थान मतलब उच्चारण स्थान कौन सा है, वर्ण और उनके नाम। ठीक है, तो जैसे कि कंठ, ठीक है, कंठ जैसे कि उसके अंदर कौन सा अ आ क ख ग घ, ये जो है हमारे जो और अंगा जिसका उपयोग बहुत कम होता है, अंगा बोलते हैं तो हम लोग ये गले से होता है, तो वो उसको कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कंठ्य वर्ण बोलते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ की सहायता से किया जाता है उसे कंठवर्ण नाम से जाना जाता है। उसके बाद आया हमारा तालु। ओके, उसके बाद हमारा आता है तालु। तालु का मतलब मैंने आपको बताया कहाँ पे है। ठीक है, तो तालु जो है ई च छ ज झ इया य अ श, ये जो तालव्य वर्ण होते इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है। मतलब जिन ध्वनियों का उच्चारण तालु की सहायता से होता है यानी तालु के स्थान से होता है उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। ओके, उसके बाद हमारा आता है मूर्धा। मूर्धा का मतलब मैंने आपको बताया, तो मूर्धा से जो होता है री ट ठ ड ढ ड़ र श, ये जो उच्चारण होता है इसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। ये मूर्धन्य वर्ण जिन ध्वनियों का उच्चारण जो होता है या जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से, मूर्धा के स्थान से होता है उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ओके, अभी दंत। दंत का जो है वर्ण कौन सा? त थ द ध न ल अ श स बोलता है ना, स। ठीक है, देखो ये मैंने क्या बोला यहाँ पे श, ये हमारा क्या हुआ श और स, तीनों श में हमारे अंतर है। ओके, ये श जो हमारे तालु से बोला जाता है इसको बोलते हैं श, जैसे शक्कर 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 बोलते हैं। और ये वाला षटकोण ष, तो ये हमारी मूर्धा से हुआ। और इसके बाद जो दंत वाला है उसको श बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? श सरिता सरिता स, तो यहाँ पे दंत में इसका टच हो रहा है, उसको दंत वर्ण कहते हैं। अभी ओष्ठ, जैसे उ प फ भ भ और मा। ओके, तो ये क्या हो गया? ओष्ठ वर्ण। इसे क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण जो है ओठ की सहायता से किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु मतलब मैंने आपको बोला है गले से, तो ए ऐ, ठीक है, ए ऐ कंठ तालु कहा गया। यहाँ पे देखो कंठ लिखा, यहाँ पे कंठ तालु ए ऐ, ये कंठ तालव्य वर्ण होते। कंठ तालव्य वर्ण मतलब ए ऐ, मतलब इनका जो उच्चारण हम करेंगे कंठ का, जैसे अ क ख, कुछ तो हमें डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ओष्ठ, ओ और औ, कंठ और ओष्ठ, मतलब यहाँ पे कंठ और तालु, ये ए और ओ को कंठ तालु क्यों कहा गया? जिन ध्वनियों का उच्चारण कंठ और तालु की सहायता से होता है उनसे जो होता है कंठ, जो है कंठोष्ठ वर्ण कहते। कंठोष्ठ वर्ण क्यों कहा गया इसे? क्योंकि यहाँ पे कंठ और तालु का दोनों, मतलब ये तालु और कंठ दोनों का उच्चारण दोनों की सहायता से ए और ए, अगर आप देखेंगे ए मतलब यहाँ पे तालु भी आया हुआ है। ठीक है, और ए, ठीक है, ए। और यहाँ पे कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से ओ औ, ठीक है, ओ मतलब ओ का भी उच्चारण है कंठ से हमारा हो, लेकिन हमारा होठ भी जो है मूवमेंट कर रहा है। अभी क्या? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ की सहायता से व
व मतलब यहाँ पे दांत और ओष्ठ की दोनों की सहायता से, तो इसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। नासिका, अभी हमारे लिए जो नासिका वर्ण आया, नासिका का ये जो नया आया है, नासिका वर्ण इसे क्यों कहा गया? नासिका वर्ण कौन सा है? जिन वर्णों का स्थान नाक से किया जाता है, नाक से, उसकी जो ध्वनि हमारे नाक से निकलती है। बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नाक में बोलती है, मिनमिना के बोलती है, नाक में बोलती है। तो वो जो नाक से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उसे नासिका, जिसे नासिका वर्ण कहते हैं, नासिका या नासिक्य वर्ण कहते हैं। जैसे हमारा पंचमा अक्षर है, ठीक है, पंचमा अक्षर हमारे इसके अंदर आते हैं, और जो होता है अंगा, जैसे कि इया, ण, न, अ, म, न, या, अ, न, ठीक है। ये जो हमारे जो है ये क्या है? हमारे नासिका के जो है स्थान से, मतलब इन सभी का उच्चारण जो है नासिका से होता है, ठीक है। अभी एक चीज का बात ध्यान देना, जो है विशेष जो है द्रष्टव्य है, मतलब न जो है अनुनासिका मूर्धर वर्ण है। जो न है ये अनुनासिका जो मूर्धन्य, मतलब मूर्धन, अनुनासिका अनमूर्धन्य, मतलब मूर्धन्य से दोनों से, जैसे हम लोग बोलेंगे न, तो हमारे यहाँ पे मूर्धन और जो है नाक का दोनों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो न है, विशेष बात ध्यान देना यहाँ पे, न की तरह शब्द में के जब अंत में आता है, जो हमारा, जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ण, ठीक है। अंगा बोलते हैं बहुत सारे लोग, क अंगा बोलते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसे कोई शब्द नहीं जल्दी बनता है। इसके लिए ये हम कहीं और यूज़ करते हैं, बहुत कम होता है इन शब्दों का उपयोग, इस वर्णों का उपयोग। तो इसी तरह से जो ये शब्द के अंत में आते हैं, इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे परिणाम, प्रमाण आदि, ये सारे जो है इस प्रकार से। परिणाम ण आया, इसको हम लोग न भी उच्चारण करते हैं, प्रणाम ण आया, तो ये हुआ इस प्रकार, जैसे कुछ इसमें अपवाद ही माने जाते हैं। परिणाम ण, जो हम लोग को ये उच्चारण, न का उच्चारण इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा होता है, ये जो हमारे हुए, यही हमारे हैं हिंदी उच्चारण के सही मायने और सही स्थान है। यही हमारे वर्णों के स्थान है जहाँ से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि आपको जो है मालूम होना चाहिए कि कौन सी वर्ण, यानी जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, और उसका जब उच्चारण करेंगे तो उसका सही स्थान कहाँ से उच्चारण होगा। ओके, तो मैं आज की जो हमारी वीडियो, ये वीडियो जो है हमारा यहाँ पे ही मैं अपनी ख़त्म करती हूँ। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ से है, उसका सही उच्चारण करना है तो हमें कहाँ से बोलना है, तब जाके उस वर्ण का सही उच्चारण होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं की और की, छोटी की और बड़ी की में क्या अंतर होता है, उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।